जारी हो जाएगा तब जाएंगे, जब तक लेटर नहीं है। क्या लगता है? 3 साल से आपका भाई बोल रहा है कि लेटर जारी हो जाएगा तो चले जाएंगे। लेटर जारी नहीं हुआ है, लोगों का कहना है कि लेटर जारी हो जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। जारी होगा तो चलेंगे, मैंने स्पष्ट से बोल दिया। सरकार का कोई दिक्कत मैंने मिलवा दिया। बिंदुवार और वहाँ पर बहुत अच्छे सौहार्द माहौल में प्रधान सचिव और अन्य पदाधिकारी ने इनके सवालों का, इनके मुद्दों पर चर्चा किया और जो ये चाहते थे इस तरह से हम लोगों की बहाली में जो है इस तरह का तौर तरीका अपनाया जाए ताकि हम लोगों का जो डिपार्टमेंट हो उस पर बहुत अच्छे ढंग से इनको उन्होंने समझा दिया कि हम लोग बहुत जल्दी से जारी करेंगे। कब कैसे होगा वो एक संभावित जो है तिथि के अनुसार जो जारी करेंगे। जब तक तिथि सर जारी नहीं होता जब तक ये लोग बने रहेंगे। आज प्रधान सचिव ने जारी किया है ये हम एक लेटर जारी कर देंगे और प्रधान सचिव ने फिर मुझे कहा है कि आप लोग धरना समाप्त कर दीजिए। इन लोगों को धरना समाप्त कर दीजिएगा और प्रधान सचिव शिक्षा ने जो बात कहा है वो अवश्य पूरा करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं पटना के गर्दनी बाग में। पटना के गर्दनी बाग ये महिलाओं को देख सकते हैं आप कि आज 20 दिन से गर्दनी बाग में धरना स्थल दे रहे हैं। धरना स्थल देने का मुख्य वजह यह है कि CTET BTET का उच्च अभ्यर्थियों की सुनो पुकार कह रही हैं और इनका अभी 3 साल से चयन रुका हुआ है। चयन रुका हुआ है ना जी, चयन रुका हुआ है। हम लोग डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। 20 दिन क्या, हम 20 महीने तक बैठ सकते हैं, चाहे 4 हो 20 हो 2 हो, लेकिन बैठे रहेंगे। जब क्योंकि अभी एक आए थे, वो गए थे मिलवाने प्रधान सचिव से, वो बोल रहे हैं कि धरना तोड़वाया जाएगा, लेकिन हम लोग धरना पर से नहीं हटेंगे। अच्छा, उनको मारना। विभाग की तरफ से आए थे? हाँ जी, वो आए थे। अच्छा, क्या बोले? बोले कि चलिए मिलवाते हैं। जब मिलने गए तो बोले कि अगर मिलिएगा तो बोलिएगा कि धरना तोड़ने बोलेंगे तो तोड़ दीजिएगा। तो मांग पूरी होगी तभी तो तोड़ेंगे ना। वहीं हम लोग को अभी कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो आश्वासन दे रहे हैं या लिखित रिटर्न में दे रहे हैं कि धरना तोड़ने के लिए? सिर्फ वो तो तोड़वाएंगे लेकिन हम लोग तोड़ेंगे ही नहीं। अगर आपकी मांग पूरी हो जाएगी, पूरी होगी तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन लिखित में चाहिए, मौखिक नहीं चाहिए। लिखित में चाहिए। 20 दिन से आप लोग डटे हुए हैं? हाँ जी, 20 दिन से डटे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तबीयत खराब हुई है मेरी, लेकिन कोई तक यहाँ तक देखने नहीं आए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोई नहीं देखने आए अभी तक। कहाँ से आए हैं? नालंदा से। नालंदा। क्या नाम हुआ? ऋतुराज। आप कहाँ से आए हैं और आपकी मांग क्या है? जी सर, हम पटना के हैं और हमारी मांग है प्राथमिक चरण की विज्ञप्ति जो हमें जल्द से जल्द प्राप्त होनी चाहिए सर, क्योंकि हम लोग 3 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। जी सर, हम 2019 में दिसंबर में सेटेट पास किए थे सर, उस टाइम से ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब निकलेगा 7वें चरण की जो वैकेंसी थी वो पार हो चुकी सर, वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब 7वें चरण की बारी है तो उसमें सर विलम्ब हो रहा है। और किस चीज़ के लिए विलम्ब हो रहा है ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। जब वो बोले कि अप्रैल से 7वें चरण की प्राथमिक होगा, विज्ञप्ति जारी होगी, तो अभी तक जारी नहीं हो रहा है सर। क्या नाम हुआ? मालती सर। और भी हमारे देखिए, हमारी मांगे हैं 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अतिशीघ्र सरकार जारी करे, क्योंकि हम लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय के अंतराल के कारण 6ठे फेज़ में हमारे कई साथी वंचित रह गए आवेदन करने से, और हम लोगों को कहा गया था कि 6ठे चरण की जैसे ही समाप्ति होगी 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी होगी। यहाँ तक कि समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई थी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, परंतु अब अपने वादे से भी पिछड़ रहे हैं और संभवतः एक विशेष काउंसलिंग कराने के चक्कर में फिर से विभाग है। हमारी मांग है कि हमारी मांगे जल्दी पूरी हो और 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति अतिशीघ्र जारी हो। क्या नाम हुआ? मंटू कुमार, कहाँ से आए हैं? अरवल जिले से। देख सकते हैं अरवल से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम गंगा कुमार है और मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मधुबनी से आए हैं। जी। क्या मांगे सरकार? आप सर मांग क्यों सर हमारा कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। हम 1.5 लाख छात्र पूरे बिहार से सीटेट बीटेट क्वालिफाई हैं और 2019 में ही हम लोग एलिजिबल थे 6th फेज में ही, लेकिन कुछ दिनों के वजह से हम लोगों को 6ठे चरण में वंचित रख दिया गया। हम लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट 2019 में भी किया गया था, तो मंत्री जी बताए थे कि आप लोग प्रोटेस्ट मत कीजिए, 7वां चरण लेकर आएंगे। ये मंत्री जी का बयान भी है सर हमारे हाथों में, जो
मंत्री जी बोले हैं कि होली के बाद जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होगा हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही 7वां चरण प्राथमिक विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन मंत्री जी ने जारी नहीं किया। ये हमारे पास शिक्षा विभाग का लेटर भी है सर, शिक्षा विभाग का लेटर है जिसमें लिखा गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्राथमिक विज्ञप्ति 7वां चरण ला रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पिछले 3 सालों से हम लोगों को डेट पर डेट और आश्वासन पर आश्वासन देते आ रहे हैं। आज तक हम लोगों को विज्ञापन नहीं मिला। हम लोग 7 मई से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और मंत्री जी को यदि ये लग रहा होगा कि हम लोग ऐसे ही यहाँ से चले जाएंगे तो ये उनका भूल है। 20 दिन हो चुका है, अगर 20 महीना भी हमें बैठना पड़ा तो हम यहाँ बैठेंगे, लेकिन प्राथमिक विज्ञापन लेकर ही जाएंगे। और सर हम लोग 1.5 लाख विद्यार्थी नहीं है, 1.5 लाख परिवार है, ये भी मंत्री जी को ख्याल में रखना होगा। हमारी जो भी टीम है, हमारी टीम की बात है, जो भी पटना के बड़े बड़े शिक्षक हैं, चाहे वो खान सर हो, रहमान सर हो या जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, उनसे बातें हुई है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। हमारी बातें विपक्ष से भी हुई है, विपक्ष के जो भी नेता हैं वो भी बोल रहे हैं कि हम लोग आपके साथ सड़क से लेकर सदन तक हैं। तो बहुत ही जल्द अगर शिक्षा मंत्री जी हम लोगों के लिए विज्ञापन नहीं लाएंगे तो पटना के सड़कों पर सैलाब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लाखों की संख्या में छात्र पटना के सड़क पर जो है उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बेबस भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा नाम इंजमामुल हक है, मैं कटिहार से आया हूँ। क्या मांगे हैं? मांग यही है कि सर 7वां चरण का विज्ञप्ति प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे सरकार, जल्द से जल्द। आश्वासन नहीं दे कि अतिशीघ्र ये बहुत सुन लिए हैं सर, आप विज्ञप्ति लेके ही जाएंगे यहाँ से। हम लोग सर 20 दिन से इस 42 डिग्री टेम्परेचर में लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार अपने तो एसी में बैठी हुई है और हम लोग ये 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में जो है पिछले 20 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आपकी बात नहीं माने, क्या करेंगे आप लोग? सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग बहुत जल्द उग्र आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को तहस नहस कर देंगे। हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करेंगे। सरकार को नोटिफिकेशन देना होगा, नहीं नोटिफिकेशन देगी तो हम लोग का आंदोलन जो है अनवरत जारी रहेगा। कहाँ से हैं सर? पटना से। आप क्या मांगे हैं बताइए। हम सभी लोग का मांगे है कि 7वां चरण प्राइमरी शिक्षक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे और इस बिहार की धरती पे हम लोग आज 20 दिनों से टिके हुए हैं। 20 दिन से टिके हुए हैं, देख सकते हैं जी। बताएं सर क्या मांगे हैं और मुख्य वजह क्या है जो आज यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग मुख्य वजह यही है कि हम लोग सातवां चरण नोटिफिकेशन निकालने का वादा किए थे, बट निकाले नहीं, वादा करके पीछे हट गए हैं। ठीक नहीं, इनका जैसे लगेगा बात कोई वैल्यू है ही नहीं कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। शिक्षा मंत्री से मिले आप लोग? हाँ मिले थे, बोले कि आपको ये जाइए, आप लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। हाँ बट अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ खाली बोल जा आश्वासन देते हैं बस, आप बोले जाइए। हाँ